रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त ज्योति मौर्य। आज कहानी पंजाबी की मशहूर शायरा अमृता प्रीतम की, जिन्होंने धौलाधार की खूबसूरत वादियों में बिताए थे जिंदगी के कई हसीन पल। धौलाधार की खूबसूरत वादियों में बसे कांगड़ा जिले के पालमपुर मुखमंडल के अंद्रेटा गांव की सरजमी कभी आयरिश लेडी नोरा रिचर्ड्स की क्रांति की अलग जगाने वाली रंगशाला की गवाह बनी तो शोभा सिंह की चित्रकारी से भी रंगरेज हुई। सांस्कृतिक गतिविधियों से जरखेज ये जमीन एक जमाने में फिल्म नगरी के बड़े कलाकारों और साहित्यकारों की पसंदीदा सैरगाह रही है। नोरा रिचर्ड्स की रंगशाला ने इस जमीन को सांस्कृतिक गतिविधियों से इतना सींचा कि साल 1965 में पंजाब की मशहूर साहित्यकार और शायरा अमृता प्रीतम नोरा रिचर्ड्स की रंगशाला में पहुंच गई थी। ये वह दौर था जब अमृता प्रीतम की 1947 में देश विभाजन के दौरान पंजाब में बेटियों पर हो रहे जुल्म पर लिखी नज्म अज अखा बारी शानू तू किथे कबरा विच बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला बरखा खोल से मकबूलियत पा चुकी थी। अमृता जब नोरा रिचर्ड से मिली तो उन्होंने अपनी यही नज्म उन्हें सुनाई थी, जिसे नोरा ने खूब सराहा था। इस मुलाकात के कुछ साल बाद अमृता ने अंद्रेटा के पास अगोजर गांव पर अगोजर डियान फरियान उपन्यास लिखा था। नोरा रिचर्ड एक ऐसी आईएलएस लेडी थी जिसने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और भारत की संस्कृति को अपने नाटकों में दर्शाकर क्रांति की मिसाल जगाई। पति की मौत के बाद वे इंग्लैंड लौट गईं, लेकिन भारतीयता में इतनी घुल मिल गई थी कि फिर भारत लौट आई और कांगड़ा के अंद्रेटा में अपना घर बनाया। इसी परिसर में घास फूस की छत डालकर खुला थिएटर बनाया गया। कला के चाहने वालों के लिए नोरा का घर कला का मंदिर था। जीवन के आखिरी रोज 4 मार्च 1971 तक नोरा रिचर्ड्स अंद्रेटा में ही रही। पाकिस्तान के गुजरावाला में 31 अगस्त 1919 को जन्मी अमृता प्रीतम ने हर विषय पे कलम चलाई। बंटवारे के बाद भारत पाकिस्तान के बीच खींची तलवारों ने कितने जिस्म छल्ली किए और कितनी रूहों को प्यासा रथ छोड़ा, ये जानने के लिए अमृता प्रीतम का उपन्यास पिंजर ही काफी है। निर्माता निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने पिंजर नाम से एक बेहतरीन फिल्म बनाई है। अमृता प्रीतम को उनके कालजयी उपन्यास रसीदी टिकट से ख्याति मिली। ये उपन्यास साहिल लुधियानवी और इमरोज के रिश्तों की तह खोलता है। अमृता की शादी लाहौर के कारोबारी प्रीतम सिंह से हुई थी। उसने कभी स्वीकार नहीं किया कि प्रीतम से मोहब्बत भी हुई, लेकिन प्रीतम नाम जरूर ले लिया। उनके 2 बच्चे भी हुए। अमृता प्रीतम ने 1960 में पति प्रीतम सिंह को छोड़ दिया। 31 अक्टूबर 2005 को जिंदगी को अलविदा कहने से पहले अमृता उपन्यासों, कविताओं और खतों में वह लिख डाला जो आम भारतीय महिला के लिए 21वीं शताब्दी के अंत में भी लिखना संभव नहीं है। तो ये थी पंजाबी की महान शायरा अमृता प्रीतम की धौलाधार की हसीन वादियों में गुजारे पलों की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहे हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।